बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। आज से देश के नए सीडीएस होंगे एनएस राजा सुब्रमणी। एनएस राजा सुब्रमणी सीडीएस पद का कार्यभार संभालेंगे। जनरल अनिल चौहान की जगह लेंगे एनएस राजा सुब्रमणी। एनएससीएस में सैन्य सलाहकार भी लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणी रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी, देश को आज नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस मिल गया है। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ने आज सीडीएस पद का कार्यभार संभाला है। उन्होंने जनरल अनिल चौहान की जगह ली है, जिनका कार्यकाल 30 मई 2026 को पूरा हो गया। तो देखिए, बड़ी जानकारी आपको दे दें, आज देश को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिलने जा रहा है। ये बड़ा अपडेट आपको दें, एनएस राजा सुब्रमणी सीडीएस पद का कार्यभार संभालेंगे। जनरल अनिल चौहान की जगह लेंगे एनएस राजा सुब्रमणी। एनएससीएस में सैन्य सलाहकार भी हैं लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इससे पहले एनएस राजा सुब्रमणी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि एनएससीएस में मिलिट्री एडवाइजर के पद पर कार्यरत थे। 1 सितंबर 2025 से इस जिम्मेदारी को वो निभा रहे थे। सीडीएस बनने के साथ साथ वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव की भूमिका भी संभालेंगे। उनका सैन्य करियर करीब 4 दशक लंबा रहा है। 14 दिसंबर 1985 को गढ़वाल राइफल्स की 8वीं बटालियन में कमीशन्ड हुए। सेना में उन्होंने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा ली, जिसमें वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और सेंट्रल कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ जैसे पद पर शामिल हैं। एनएस राजा सुब्रमणी को पाकिस्तान और चीन से जुड़े सैन्य मामलों का विशेषज्ञ भी माना जाता है। रक्षा क्षेत्र में उनके अनुभव और रणनीतिक समझ को देखते हुए सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च सैन्य पद की जिम्मेदारी सौंपने जा रही है। सीडीएस भारतीय सशस्त्र बलों के बीच समन्वय स्थापित करने वाले सबसे वरिष्ठ सैन्य अधिकारी होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल स्टेक होल्डर्स स्टैंड यूनाइटेड as part of the whole of nation approach to strengthen India's security. We are committed to implement the vision of our Honorable Prime Minister, Jai, jointness, Atmanirbharta and innovation. Transformation of the armed forces and organizational reforms to enhance jointness, synergy and integration will be the primary focus. Atmanirbharta is a central pillar of our national security. We will accelerate the development, induction and integration of indigenous weapons in our armed forces. Innovation in thought and action will drive our capability development. Greater collaboration between the military, the industry, academia, startups and the research ecosystem will be the key enabler for modernization.